कक्षा 10 भूगोल अध्याय 1 संसाधनों विकास का शेष और दूसरा अंतिम भाग मृदाओं का वर्गीकरण। भारत में अनेक प्रकार के उच्चावक भू आकृतियाँ जलवायु और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इस कारण अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हुई हैं। जलोढ़ मृदा, यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है और यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बनी है। यह मृदाएं हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। एक संकरे गलियारे के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान और गुजरात तक फैली हैं। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टे भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। यह चित्र देखें आप, एक जलोढ़ मृदा है। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं, मृदा के कणों का आकार बढ़ता है। ये चित्र देख लें आप। मृदा के मुख्य प्रकार विभिन्न रंगों में दिए गए हैं और कौन सी मृदा कहाँ पाई जाती है इसका उल्लेख है। देख लें पर्वतीय और वन, सबसे पहले आप इसको देख लें कौन कौन से क्षेत्र हैं भारत के। सिरमौर ऊपर उत्तरी हिस्से में आपका जो भी बताया गया पर्वत और वन, और उसी तरफ भूटान नेपाल के बीच में जो भारतीय हिस्सा है, और इधर भूटान के बगल में भी यह पर्वत और वन। जलोढ़ के बारे में आप देखें, ये एरिया देखें जलोढ़ की है। और इसके आगे देखें लाल और पीली, ये मृदा बताई जा रही है। ये लाल और पीली, लाल पीली ये मृदा का यह मुख्य क्षेत्र है। काली के लिए आप देख लें, ये जो ये रहा काली, लेटराइट इसका कलर आप देखें, यह हिस्सा रहा, और यहाँ भी है इस तरफ देखें। और शुष्क में देख लें आप, शुष्क। इस प्रकार पर्वत और वन, जलोढ़, लाल और पीली, काली, लेटराइट, शुष्क, जो ये मृदा के प्रकार हैं विभिन्न प्रकार, और भारतवर्ष के ये विभिन्न हिस्सों में पाए जाते हैं। विद्यार्थी भारत के मैप पर ये जो मृदा के विविध प्रकार हैं इनको चिन्हित करेंगे और उसे बार बार समझने की कोशिश करेंगे, जिससे उन्हें यह मालूम हो जाए कि पूरे भारतवर्ष में किन किन क्षेत्रों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, मिट्टी पाई जाती है। ये मृदा के मुख्य चला जाता है। नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल भंग के समीप मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती हैं। ऐसी मृदाएं पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों जैसे द्वार, जो क्षेत्र और तराई में आमतौर पर पाई जाती हैं। कणों के आकार या घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उनकी आयु से भी होती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं 2 प्रकार की है, पुरानी जलोढ़ बांगर और नया जलोढ़ खादर। बांगर मृदा में कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है। खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं। जलोढ़ में भी 2 प्रकार के तरीके बताए गए आपको, पुराना जलोढ़ बांगर और नया जलोढ़ खादर। जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती हैं। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूनायुक्त होती हैं, जो इनको गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती हैं। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है और यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। सूखे क्षेत्रों की मृदाएं अधिक क्षारीय होती हैं। इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई करके इनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। काली मृदा, इन मृदाओं का रंग काला है और इन्हें रेगर मृदाएं भी कहा जाता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है और काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि जलवायु और जनक शैली ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार बेसाल्ट क्षेत्र के उत्तरी पश्चिमी भाग में पाई जाती है। और देख लें आप, ये काली मृदा है। और लावा
जनक शैली से बनी है। ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती हैं और दक्षिणी पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली है। काली मृदा बहुत महीन कणों अथवा मृत्तिका से बनी है। इनकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है। इसके अलावा ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है, परंतु इसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे इनमें अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाता है। गीली होने पर ये मृदाएं चिपचिपी हो जाती हैं और इनको जोतना मुश्किल होता है। इसलिए इनकी जुताई मानसून प्रारंभ होने की पहली बौछार से ही शुरू कर दी जाती है। लाल और पीली मृदा। लाल मृदा दक्कन पठारी के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। लाल और पीली मृदाएं ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद पर पाई जाती है। इन मृदाओं का लाल रंगवार रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। इनका पीला रंग इनमें जल योजन के कारण होता है। लेटराइट मृदा। लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया, जिसका अर्थ है ईंट। लेटराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। यह भारी वर्षा के अत्यधिक निछालन का परिणाम है। लेटराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय pH 6.0 होती है। इसमें सामान्य पौधों के पोषक तत्वों की कमी होती है। यह अधिकतर दक्षिणी राज्यों, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के क्षेत्रों, ओडिशा, पश्चिमी बंगाल के कुछ भागों तथा उत्तर पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है, जहाँ इस मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं। वहाँ इसमें ह्यूमस पर्याप्त रूप में पाया जाता है, लेकिन विरल वनस्पति और अर्धशुष्क की मात्रा बढ़ती कि पर्यावरण में इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। देखिए आप लेटराइट मृदा। स्थल रूपों पर उनकी स्थिति के अनुसार उनमें अपर्दन तथा भूमि निम्नीकरण की संभावना होती है। मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय काफ़ी उगाई जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटराइट मृदाएं काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त है। मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणी होती हैं। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतना अधिक है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने के नमक भी बनाया जाता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जलवाष्पन दर अधिक है और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम। देखें आप मरुस्थलीय मृदा की मात्रा नीचे, मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम। यह मरुस्थलीय मृदा का चित्र है। कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकड़ की सतह पाई जाती है। इसके कारण मृदा में जल अंतः स्यंदन अवरुद्ध हो जाता है। इस मृदा को सही तरीके से संचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। वन मृदा। ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में मृदाएं दोमट और सिल्टवार होती हैं, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। हिमालय के हिमाच्छिद क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपर्दन होता है और ये अधिशिलिक तथा ह्यूमस रहित होती है। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों, विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदाएं उपजाऊ होती हैं। मृदा अपर्दन और संरक्षण। मृदा के कटाव और उनके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपर्दन कहा जाता है। मृदा के बनने और अपर्दन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती है और दोनों में संतुलन होता है, परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अतिपशुचारण, निर्माण और खनन इत्यादि से कई बार
यह संतुलन भंग हो जाता है। प्राकृतिक तत्व जैसे देखिए आप मृदा अपरदन, पवन, हिमनदी और जल मृदा अपरदन करते हैं। बहता जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है जिन्हें अवनलिकाएं कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती और इसे उत्खात भूमि कहते हैं। बैडलैंड, चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड्ड भूमि कहा जाता है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। इसे चादर अपरदन, ये चित्र देख लें आप, और नालिका अपरदन, इसे चादर अपरदन कहा जाता है। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहा जाता है। कृषि के गलत तरीकों से भी मृदा अपरदन होता है। गलत ढंग से हल चलाने, जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएं बन जाती हैं, जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा का कटाव करता है। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। इसे समोच्च जुताई कहा जाता है। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान कृषि अपरदन को नियंत्रित करती है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफी विकसित है। बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है। फसलों के बीच में घास और पट्टियां उगाई जाती है। ये पवनों द्वारा जनित बल को कमजोर करती है। इस तरीके की पट्टी कृषि कहते हैं। पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक मेखला बनाना भी पवनों की गति कम करता है। इन रक्षक पट्टियों का पश्चिम भारत में रेत के टीलों के अस्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत में पर्यावरण की दशा आप देखें, सुखमाजरी गांव और झाबुआ जिले ने यह कर देखा है। भूमि निम्नीकरण प्रक्रिया को पलटा जा सकता है। सुखमाजरी में वृक्ष घनत्व 1976 में 13 प्रति हेक्टेयर था, जो 1992 में बढ़कर 1272 प्रति हेक्टेयर हो गया। पर्यावरण के पुनर्जनन से अधिक संसाधन उपलब्धता, कृषि और पशुपालन में सुधार के परिणाम स्वरूप आमदनी बढ़ती है, समाज में आर्थिक समृद्धि आती है। सुखमाजरी में 1979 से 1984 के बीच परिवारों की औसत वार्षिक आमदनी 10,000 से 15,000 रुपये थी। पर्यावरण की पुनर्स्थापना के लिए लोगों द्वारा इसका प्रबंधन आवश्यक है। मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों को स्वयं फैसला लेने का अधिकार दिया है। वे प्रदेश की 29 लाख हेक्टेयर भूमि, भारत का लगभग 1% क्षेत्रफल को जल विभाजक प्रबंधन द्वारा हरा भरा बना रहे हैं। आगे देखें आप, ये जो चित्र हैं, हे भगवान अभी तक भ्रम है। इन चित्रों को देखिए आप, ठेकेदार, नौकरशाह, भारत सरकार, परियोजना, है ना। सिटीजन फिफ्थ रिपोर्ट, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट, CSE, नई दिल्ली। ये अभ्यास के प्रश्न हैं, विद्यार्थी इन्हें पूरा करेंगे। लौह अयस्क किस प्रकार के संसाधन है? 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है? ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन नहीं है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? प्रश्नों का उत्तर जो नीचे दिए गए हैं 30 शब्दों में आपको देना है। 3 राज्यों के नाम बताइए जहाँ काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? पूर्वी तट ने नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? कि इस प्रकार की मृदा की 3 मुख्य विशेषताएं क्या है? पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? उदाहरण दें, 120 शब्दों में उत्तर देंगे। भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करें। 1960-61 से वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई, इसका क्या कारण है? प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग हुआ है।
अपने आसपास के क्षेत्रों में संसाधनों के उपयोग और संरक्षण को दर्शाते हुए एक परियोजना तैयार करें। आपके विद्यालय में उपयोग किए गए संसाधनों के संरक्षण विषय पर अपनी कक्षा में एक चर्चा आयोजित करें। ये देखें, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज छिपे उत्तरों को ढूंढें। पहेली के उत्तर अंग्रेजी के शब्दों में, वर्ग पहेली, ये देख लें आप। और इसी के साथ आप देख लें, भूमि, जल, वनस्पति और खनिज के रूप में प्राकृतिक संपदा, अनवीकरण योग्य संसाधन का एक प्रकार, उच्च नमी रखाव क्षमता वाली मृदा, मानसून जलवायु में अत्यधिक निछाली मृदाएं, मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए बृहद स्तर पर पेड़ लगाना। भारत के विशाल मैदान इन मृदाओं से बने हैं। और इसी के साथ ये समस्त सामग्री एनसीईआरटी से ली गई जो अधिकृत है। हम एनसीईआरटी के विशेष आभारी हैं और तथ्यों के लिए हम एनसीईआरटी को साधुवाद देते हैं। इसी के साथ कक्षा 10 भूगोल अध्याय 1 संसाधन एवं विकास पूर्ण होता है।